हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं लेटेस्ट इवोल्यूशन X वर्जन 9.2 एंड्रॉयड 14 रोम का हमारे Realme XT डिवाइस के ऊपर। तो वीडियो को पूरा अंत तक की देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है एंड्रॉयड 14 पर रन कर रही है जैसे कि आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा वो जुलाई का सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट वाला आपको देखने को मिल जाता है। ओके, उसके बाद इवोल्यूशन X वर्जन 9.2 है। कर्नल जो है ब्लड मून का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं सेफ्टी नेट के बारे में। तो जो सेफ्टी नेट है उसमें सबसे पहले तो प्ले इंटीग्रिटी पास देखने को मिलेगी। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो सेफ्टी नेट में आपको CTS प्रोफाइल वगैरह हो गया, बेसिक इंटीग्रिटी सब कुछ यहाँ पे आपको पास देखने को मिलेगा। बैंकिंग ऐप्स आप आराम से यूज़ में ले पाओगे। जी कैम में लेटेस्ट वाला जी कैम बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगा, कोई इशू आपको फेस करने को नहीं मिलने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सी लिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा। उसके बाद गूगल फोटोज़ में स्पूफिंग रहेगी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे गूगल फीड स्मूथ आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। हे गूगल, ओके गूगल, तो यहाँ पर जो है गूगल, हे गूगल, ओके गूगल जो भी है अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद कॉलिंग के बारे में बात करते हैं। तो कॉलिंग में यहाँ पर आपको जो है कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। और अनाउंसमेंट तो यहाँ पे आवाज़ आती है आपको कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, बट उधर के पर्सन को सुना ही नहीं देता है कॉल रिकॉर्ड हो रही करके। एनीवे, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ऐप ओपनिंग के बारे में। सो ऐप ओपनिंग आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगी, दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप जो है इस रोम को आराम से यूज़ में ले पाओगे, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ऐप ओपनिंग भी ठीक ठाक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो इस तरह से जो है आपको ऐप ओपनिंग देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह देखने को मिलता है। हल्का सा जब नोटिफिकेशंस वगैरह जम के आएगी तो हल्का सा लैग देखने को मिलता है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेजर इश्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑफ हो गया ये। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर हम चलते हैं सेटिंग्स के ऊपर और यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह जो चीज़ें उनको देख लेते हैं, ठीक है। उसी पेज पे इसने लॉन्च करा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आओगे तो यहाँ पे कुछ प्रीफर नेटवर्क्स वगैरह वो चीज़ें चेकआउट करते हैं। आप प्रीफर नेटवर्क लॉक कर पाओगे, फोर्स LTE का ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऐप्स सेक्शन की। तो ऐप्स में आते हैं, डिफ़ॉल्ट ऐप्स पे चलते हैं। जो लॉन्चर है वो पिक्सल लॉन्चर है, यहाँ पर इवोल्यूशन X लॉन्चर नहीं है। उसके बाद क्लोन ऐप्स मतलब पैरेलल ऐप्स आपको देखने को मिलेगी, तो जो भी ऐप्स आपको क्लोन करनी है वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं बैटरी के ऊपर। तो बैटरी परसेंटेज वगैरह देख पाओगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को पसंद है वो है चार्जिंग कंट्रोल। तो यहाँ पे मैंने लिमिट सेट कर रखी है 95, जिससे ओवर चार्ज नहीं होगा। मेरे को पर्सनली ये वाला ऑप्शन, ये वाला सेटिंग बहुत पसंद है। उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर आऊँगा। सो यहाँ पर जो है आपको चीज़ें पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर आऊँगा। तो यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स मिल जाते हैं सेट करने के लिए। ऑफकोर्स एंड्रॉयड 14 है ना, इसलिए होम स्क्रीन पे यहाँ पे जो है थीम्ड आइकन सेट कर सकते हो। चलो चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले के ऊपर ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग फाइन, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पर ऑलवेज जो शो चार्जिंग होता है वो आप सेट कर सकते हो डिस्प्ले के अंदर। एम्बिएंट डिस्प्ले आप यूज़ में ले सकते हो। डार्क थीम बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करता है जैसे कि आप देख पा रहे हो। डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट आप सेट कर सकते हो। नाइट लाइट भी बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। लाइव डिस्प्ले में यहाँ पर आप जो है रीडिंग मोड या कलर कैलिब्रेशन एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप, कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे कि आप देख पा रहे हो, अच्छे से प्रॉपरली वर्क करता है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर। सो यहाँ पर तो आप जो है फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं क्या वो चेक करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो हाइड डेवलपर स्टेटस करके कुछ ऑप्शन मिल जाती है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलती है, उसको आप चाहो तो सेट कर सकते हो। बाकी नो स्टोरेज रिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। हाइड स्क्रीन कैप्चर स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। तो ये कुछ ऑप्शंस जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, तो इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। ओके, अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पर Realme पार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे DC डिमिंग हो गया, हाई ब्राइटनेस मोड हो गया, जो कि हमेशा हमको Realme पार्ट्स के अंदर मिलती है, सब कुछ मिल जाएंगी। वाइब्रेशंस का भी यहाँ पे स्ट्रेंथ वगैरह जो कुछ है सेट कर सकते हो। क्लियर स्पीकर 30 सेकेंड्स, ऑडियो एम्पलीफिकेशन, हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन वगैरह आप सेट कर सकते हो। सिस्टम के ऊपर आता हूँ, सिस्टम के ऊपर आऊँगा, बटन्स के ऊपर आऊँगा। तो यहाँ पे जो है एंड कॉल वगैरह या फिर क्विक टॉर्च वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है। और जो वॉल्यूम पैनल है उसको लेफ्ट वगैरह चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये लेफ्ट पे है, मैं इसको बंद कर दूंगा, मेरे को लेफ्ट पसंद नहीं है। बटन्स पे आने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं जेस्चर्स के ऊपर। जेस्चर्स के ऊपर आएंगे तो टैप टैप का ऑप्शन बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। देखा, बिल्कुल सही है ना, टैप 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 टपा टप टपा टप टपा टप, सॉरी,
टैप का ऑप्शन भी यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं नीचे और कुछ और ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। जेस्चर्स में थे जब भी, सो यहाँ पे नेविगेशन मोड ऑफ जेस्चर्स या फिर कीज़ यूज़ में ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे नीचे चलोगे तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह वर्किंग मिल जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलो अभी मेन कस्टमाइजेशन के बारे में बात करते हैं, वो है इवोल्यूअर के अंदर। तो यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन है सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि थीम्स में आओगे तो यहाँ पे मॉनिटर सेटिंग्स हो गए, सिस्टम फॉन्ट डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो, लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉन्ट्स है, उसके बाद सिस्टम आइकन्स, आइकन शेप, सिग्नल आइकन, वाईफाई आइकन स्टाइल, नेविगेशन बार, ये सब कुछ आप चेंज कर पाओगे। इवन ब्राइटनेस स्लाइडर भी आप डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ एनिमेशन मिल जाएगा, UDFS एनिमेशन वगैरह मिलता है। लॉक स्क्रीन के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे चार्जिंग स्टेट्स करके ऑप्शन है, वोल्ट, वॉट, सब चीज़ें टेम्परेचर वगैरह शो होगी। रिपेल एनिमेशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। स्क्रीन ऑफ UDFPS, ये एक आपको जो है कुछ नया ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी ऑथेंटिकेशन, सक्सेस वाइब्रेशन, एरर वाइब्रेशन वगैरह मिलता ही है। स्टेटस बार के ऊपर आऊँगा, जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ हो गया। तो स्टेटस बार के ऊपर आऊँगा तो वो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ उस तरह से हुआ था, उसको स्किप करो, बाकी अभी नॉर्मल वर्क कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज जो है कुछ इस तरह से आप जो है शो कर सकते हो। बैटरी स्टाइल आप डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो। iOS 16 ये मैंने सेट कर दिया, iOS 16 भाई बढ़िया लग रहा है, ओके। पर दिख कुछ नहीं रहा है तो इसको मैं नहीं रखना चाहता हूँ, तो सर्कल रख देता हूँ। ओके तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से चीज़ें मिलेंगी। बैटरी परसेंटेज व्हेन चार्जिंग, डिसेबल जो इंडिकेटर होता है डाटा का वगैरह, 4G आइकन, वाईफाई स्टैंडर्ड, ब्लूटूथ स्टेटस बार, कलर्ड आइकन्स, लोगो, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो। इवोल्यूशन लोगो चाहिए दूसरा कोई भी, या फिर जो ट्रैफिक इंडिकेटर है उसको आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड डाउनलोड जो कुछ है वो सब कुछ स्पीड वगैरह जो है देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोफोन, लोकेशन, स्क्रीन प्रोटेक्शन, ये सब कुछ प्राइवेसी इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बैटरी बार चाहो तो आप रखो, अदरवाइज स्किप करो। उसके बाद आगे चलते हैं, क्विक सेटिंग्स के ऊपर आएंगे। क्विक सेटिंग्स के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको जो है QS स्टाइल के डिफरेंट टाइप के जो स्टाइल है वो सेट कर सकते हो, मतलब राउंड वगैरह, और जो पैनल स्टाइल होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे लेवल जो होता है उसका साइज, कॉलम्स, ठीक है, QS का रो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, बैटरी स्टाइल, परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पर ब्राइटनेस स्लाइडर की पोजीशन, ये सब कुछ नॉर्मल चीज़ें सब कुछ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर फ्लोटिंग जो क्लियर बटन है ऑल, वो मिल जाएगा यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सिक्योर QS टाइल्स रिक्वायर अनलॉकिंग, आपको अनलॉक करना पड़ेगा फिर आप टाइल्स को यूज़ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशंस पे आऊँगा तो यहाँ पे हेड्सअप है, एज लाइटिंग है, फिर किल ऐप है, तो ये सब कुछ मिल जाता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पावर मेनू की। तो पावर मेनू में आएंगे तो पावर मेनू एक्शंस जो कि एडवांस रिबूट है। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलेंगे तो बटन्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे लेआउट, इन्वर्ट लेआउट वगैरह, कीज़ वगैरह यूज़ करते हो तो उसको इन्वर्ट कर सकते हो नीचे बटन्स को। मिसलिनेजेस के ऊपर आऊँगा तो कंपोनेंट स्पूफिंग करके है, इसके ऊपर आया तो यहाँ पे जैसे कि प्लेन इंटीग्रिटी फिक्स हो गया, पिक्सल प्रॉप्स, ठीक है, स्टोरेज इंक्रिप्शन, गूगल फोटो स्पूफ, उसके बाद हायर FPS इन गेम्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। सो यहाँ पे हमने स्पूफिंग मिलती है करके बोला है, तो इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना ताकि ये स्पूफ हो जाए पिक्सल एक्सेल से, ठीक है। नोट डाउन दिस पॉइंट, ओके, याद करना। उसके बाद इग्नोर वॉलपेपर, डिमिंग रिक्वेस्ट, बाकी अनलिमिटेड स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह जो कुछ है वो चीज़ें आपको मिलेगी। बाकी अलाउ एप्लीकेशन डाउनग्रेड, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग्स, बहुत कुछ ऑप्शंस है मिसलिनेजेस के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें को एक्सेस दे देगा मैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। ये था पूरा ओवरऑल यहाँ पर इसका कस्टमाइजेशन। चलो बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप मिली उसके बारे में बात करता हूँ। तो जैसे ही आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो 1 आवर 20 मिनट्स कुछ यहाँ पे मैंने यूज़ करा, और यहाँ पे जो ड्रेन है वो देख सकते हो 10.45 पर आवर। अगर मैं 11% बैटरी ड्रेन भी पकड़ूँ, 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको दे देगा। 50% ब्राइटनेस था मेरे फ़ोन का, वाईफाई से कनेक्ट था, यूट्यूब पे वीडियोस मस्त देखे मैंने, तो उसका ये आउटपुट निकला, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, परफॉर्मेंस में क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सो यहाँ पे सबसे पहले Geekbench वाइज स्कोर देख सकते हो, 351 सिंगल कोर है, मल्टी कोर 1420 है, ओके। और CPU थ्रॉटलिंग जो है यहाँ पे आपको देख सकते हो 94% देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल रोम का रिव्यू। बात करते हैं गेमिंग की, तो गेमिंग जो है बैलेंस में देखने को मिल जाएंगे, अच्छे से गेम प्ले कर सकते हो, ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं होने वाले, आप आराम से गेम प्ले करो, इस रोम में आपको गेम प्ले में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी ओवरऑल रोम मस्त है, आराम से यूज़ करो, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, सब कुछ बढ़िया है, ट्राई करो, मस्त बढ़िया रोम है, मस्त खेलो इसमें, ठीक है। तो ये था रोम का रिव्यू। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।